भारत से आने वाले सैलाबी रेलों ने वस्ती पंजाब में हर तरफ तबाही मचा दी। रावी, चनाब और सतलज बिफरने से 6 लाख अफराद मुतासिर। 15 अम्बात की तस्दीक। सियालकोट में 5, गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफिजाबाद में 2 और गुजरावाला में 1 शख्स जान से गया। लाखों एकड़ ज़रई जमीन बर्बाद। जनूबी पंजाब के लिए भी खतरे का अलर्ट। पंजाब के सैलाब से मुतासर अजला से भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ। 2 लाख अफराद और 35,000 मवेशियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। मुतासरा इलाका जात में इमदादी, तिब्बी और वेटनरी कैंप कायम कर दिए गए। जिला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1112 और PDMA के एहलकारों के साथ फौजी जवान भी इमदादी कामों में पेश। तीनों दरियाओं की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया चनाब में खानकी हेडवर्क्स पर पानी का अखराज 9,66,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। कदराबाद हेडवर्क्स के मकाम पर अखराज 10,54,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। दरियाए सतलज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर 2,61,000 क्यूसिक का अखराज। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का अखराज 1,66,000 क्यूसिक से जायद हो गया। दरियाए चनाब में मंडी बहाउद्दीन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कादिराबाद बैराज के अतराफ सैकड़ों एकड़ ज़रई जमीन और दर्जनों बस्तियां डूब गईं। हिफाजती बंद टूटने से मंडी बहाउद्दीन का हाफिजाबाद, वजीराबाद और गुजरावाला से ज़मीनी राबता मुनक़ता। तहसील फालिया के 140 देहात रैले में दाखिल। कसूर में सैलाबी रैले से 11,000 के किलोवाट का टावर गिर गया। सिखों के मुकद्दस मकाम करतारपुर में हर तरफ पानी ही पानी। गुरुद्वारा दरबार साहब में फंसे 150 सिख यात्रियों को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सिख बरादरी ने करतारपुर में पानी छोड़ने को भारतीय आबी जाहिरियत और मुकद्दस मकाम की बेहुरमती करार दिया। सैलाबी रैलों ने सियालकोट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाजें रुकवा दी। हवाई अड्डे का जनूबी हिस्सा पानी में डूब गया। फ्लाइट ऑपरेशन 24 घंटे के लिए मुअत्तल। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सियालकोट से ऑपरेट होने वाली परवाजें लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल कर दी गईं। स्टोरेज कैपेसिटी इज नीड ऑफ द आवर और इसके लिए हमें बगैर वक्त ज़ाया किए उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये वो अमल है जिसके ऊपर हम आज उसका आगाज़ करेंगे तो कई साल लग जाएंगे इस अजीम मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। एक चैलेंज है। वज़ीर आज़म ने सैलाबों से निपटने के लिए नए डैम्स वक्त की जरूरत करार दे दी है। आइंदा आने वाले बरसों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए तैयारी की हिदायत। सैलाब में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा कि टीम वर्क के नतीजे में नुकसान कम हुआ। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब के हमरा सैलाब ज़दा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा। चेयरमैन NDMA ने सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत सूबे में सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। पंजाब भर में अब तक 769 देहात के 6 लाख से ज्यादा अफराद सैलाबी रैलों से मुतासिर हुए। 263 इमदादी और 161 मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा रही है। मरियम नवाज को हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब के नुकसानात की तलाफी का ऐलान। कश्ती में बैठकर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा भी लिया। हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने। डैम से मुतालिक पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के मुतजाद बयानात। डैम बनाए होते तो मौजूदा सूरत हाल का सामना न करना पड़ता। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने डैम ना बनाना कोताही करार दे दिया। डैम होता तब भी सैलाब से बचना मुमकिन न था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन का मौक़िफ़। सिंध हुकूमत की जानिब से पंजाब को मदद की पेशकश।
हुकूमत का आइंदा आबी गुजरगाहों पर तामीरात की इजाजत न देने का ऐलान। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि दरियाओं के रास्तों पर तामीरात के बाद नुकसानात का मुआवजा अदा करना मुमकिन नहीं। सैलाब में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को फी कस 20 लाख रुपए देने का वादा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में बड़े सैलाबी रैले की आमद से खबरदार कर दिया। राजनपुर में दरियाए सिंध में 15 साल बाद बड़े सैलाब का खदशा। कोटमिठन से 12 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने की तवक्को। इंतजामिया की रेत की बोरियों की मदद से रैलों की शिद्दत कम करने की कोशिशें। नकल मकानी के लिए पुलिस ने ऐलानात शुरू कर दिए। पंजाब के साथ सिंध को भी सैलाबी रैलों का खतरा। नौशहर फिरोज में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कच्चे की आबादी जेरे आब, सैकड़ों एकड़ पर खरीफ फसलें तबाह। कश्मीर में दरियाए सिंध में गुद्दू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। कच्चे की मुताबिक देहात और खड़ी फसलें डूब गईं। इस्लामाबाद में बारिश से रावल डैम की सतह बुलंद। स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे खोल दिए जाएंगे। जिला इंतजामिया ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की अपील कर दी। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेश गोई। सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाका जात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलें फटने की वार्निंग। कराची, ठट्टा, सज्जावल और बदीन समेत सिंध के साहली इलाकों में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बादल बरसने का इम्कान। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर कल बुलाया गया कौमी मालियाती कमीशन का 11वां इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में हालिया सैलाब पर अफसोस का इजहार। तुर्क सदर ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन इमदाद की पेशकश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए 6 लाख अमरीकी डॉलर्स की हंगामी इमदाद जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इमदाद का ऐलान किया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। क्वेटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली जाफर एक्सप्रेस की आमद-ओ-रफ्त रोक दी गई। मुसाफिरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करने की हिदायत। फैमिलीज हैं कि जिनके अंदर बहुत छोटे बच्चे जो हैं सिर्फ वो रह गए हैं, तो उनके जो बड़े हैं सारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो उन बच्चों के लिए भी हम एक ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि उनको जो पैसे देंगे उनकी फैमिलियों के हिसाब से, तो जिसके अगर 10 या 12 फैमिली मेंबर्स चले गए हैं तो वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए या 4.5 करोड़ रुपए बनेंगे। और वो बहुत छोटे बच्चे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, उन बच्चों की परवरिश भी हम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रिलीफ ऑपरेशन और मेडिकल इमरजेंसी के लिए फौरी हेलीकॉप्टर खरीदने की इजाजत दे दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब में यतीम होने वाले बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए, पुल और सड़कें बह गईं। लैंडस्लाइडिंग और बारिश में हादसात से मरने वालों की तादाद 37 तक पहुंच गई। वादी में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान। वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए 30 अगस्त को चीन रवाना होंगे। शहबाज शरीफ चीनी सदर और रूस के सदर पुतिन समेत मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें करेंगे। इजलास में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत भी मुतवक्के। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। बैरिस्टर गौहर ने 4 कमेटियों से इस्तीफे स्पीकर ऑफिस में जमा करवाए। बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को कमेटियों से इस्तीफे देने की हिदायत कर दी।
लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 9 मई के केस में अलीमा खान के बेटे शेरशाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शेरशाह की जमानत रिहाई के लिए दरख्वास्त ATC में दायर। अलीमा खान ने बानी PTI से मुलाकात चीफ जस्टिस के नोटिस का नतीजा करार दे दी। बानी ने कह दिया कि पूरी फैमिली को भी गिरफ्तार कर लें तो झुकेंगे नहीं। लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने अलीमा खान से इख्तलाफात का तासुर मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ना बानी का फैसला करार। सेनेट कायमा कमेटी बराए मवासलात की ज़ेली कमेटी का इजलास। गिलगित शंदूर सड़क की तामीर पर काम करने वाली कंपनीज को मुबैना तौर पर खिलाफ कवायद टैक्स से इस्तिस्ना देने का इंकशाफ। NHA हुक्काम की जानिब से मामले की FBR से छानबीन की यकीन दहानी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 2500 अरब रुपए का खालिस मुनाफा। साल 428 अरब रुपए का फाजिल मुनाफा वफाकी हुकूमत को मुंतकिल किया। स्टेट बैंक ने माली साल 2024-25 के सालाना माली गोशवारे जारी कर दिए। गोशवारों के साथ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मुंसलिक। लाहौर में 30 रुपए के खातिर 2 भाइयों को कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान मुकाबले में हलाक। जेर हिरासत मुल्जिमान को छुड़ाने के लिए साथियों ने फायरिंग की थी। गोलियां लगने से अवैस और शहजाद मारे गए। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। कई घंटों तक वक्फे से ड्रोन और मिसाइल दागे गए। मजमूई तौर पर 4 बच्चों समेत 15 अफराद हलाक, 38 जख्मी हो गए। तुर्किया ने मकामी साख्ता फजाई दिफाई निजाम स्टील डोम तैयार कर लिया। तुर्क सदर ने इफ्तिताही तकरीब के दौरान $460 मिलियन मालियत के स्टील डोम सिस्टम को फौज के हवाले करने का ऐलान किया। उर्दुगान ने सिस्टम को तुर्किया की ताकत का मजहर करार दिया। गजा में भूख ने मजीद 4 फलस्तीनियों की जान ले ली। 2 बच्चे भी शामिल। खुराक न मिलने से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 317 हो गई। सुबह से अब तक सहूनी फौज की बमबारी से 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। पाकिस्तान निजात ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का अपनी हुकूमत से इजराइल पर मजीद पाबंदियां लगाने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम से मुलाकात के दौरान इजराइल से तिजारत न करने की तजवीज भी दे दी। US ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने अतालवी हरीफ को हरा दिया। विमेंस सिंगल्स में बेलारूस की सबालेंका और इटली की पाओलिनी ने तीसरे राउंड में रसाई हासिल कर ली। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान ट्राई सीरीज ट्रॉफी की शारजा में रनुमाई। सीरीज के पहले मैच में कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। हसन नवाज अच्छी कारकर्दगी पेश करने के लिए पुरुमीद। मोहम्मद आमिर की कैरेबियन प्रीमियर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी। मोहम्मद आमिर ने 1 ओवर में 2 विकेटें लेकर वायरल इंडोनेशियन बच्चे के अंदाज में जश्न मनाया। US ओपन में पहले राउंड में शिकस्त के बाद गुस्सा निकालना रूसी टेनिस स्टार को महंगा पड़ गया। गुस्से में आकर रैकेट तोड़ने पर $42,005 का जुर्माना आयद। मेदवेदेव को प्राइज मनी का तीसरा हिस्सा जुर्माने की सूरत अदा करना पड़ा। मुल्क की फनकार बरादरी का सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। मुतासरीन की मदद करने पर पाक फौज को खराज तहसीन।